शाहजी जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब तो कन्हैया कुमार ने पूरे जेएनयू की अपनी फौज के साथ यहाँ पर मुश्किलें खड़ी करने के लिए ठान ली है। वो कह रहे हैं दिल्ली की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी और अपनी ताकत दिखाई जाएगी बीजेपी को। क्या है उनके आरोपों पर जवाब आपका? बड़े जोशो खरोश के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं वो। देखिए, जोश हो खरोश हो लेकिन होश कहीं नहीं है। होश होता तो इतना बड़ा आत्मघात इंडिया अलायंस नहीं करता। सोचने वाली बात है आज के दौर में, जहां एक तरफ है राष्ट्र धर्म राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ जो खलीफाए टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो सबसे बड़ा उसका प्रतीक है, उनको खड़ा किया गया है। तो सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा कर रही है कांग्रेस अपने साथ, आम आदमी पार्टी अपने साथ। और मुझे लगता नहीं किसी तरह से भी कांटे की टक्कर है। और ये मुझे अफसोस होता है कि बेगूसराय में हमने देखा क्या जलवा था कन्हैया भाई साहब का। अब ये वही जलवा यहाँ पे बिखेरेंगे। दर दर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं और सिर्फ गाली बकते हैं। लेकिन सब जानते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत को तोड़ने वाले जो लोग हैं, जो विभाजन करके जिनको मजा आता है, ये उसे, और इस बार फिर से कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि जिस तरह से राहुल गांधी बाकायदा जर्मनी जाकर, इंग्लैंड जाकर भारत का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, एक एक संस्थान का मजाक उड़ाते हैं, जिस तरह से मणिशंकर अय्यर जाते हैं, सलमान खुर्शीद जाते हैं, पाकिस्तान से भीख मांगते हैं कि भाई हमारी सरकार बदल दो। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे जितने भी सुप्रीम कोर्ट हो और इलेक्शन कमीशन हो, आप देख रहे हैं कि चाहे आर्मी हो, चाहे सरकार हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हमेशा सिर्फ देश को विभाजन करने वाली जो ताकतें हैं उसके सरगना, उसके प्रतीक को खड़ा किया गया है। ठीक है। हाँ। राष्ट्रवादी ही नहीं, ऐसे लोगों को जो कर्मठ इतने हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही अफसोस की बात है कि कांग्रेस ने इस बात की तस्दीक कर लिया है और मान लिया है कि वाकई में वो शहंशाह आजम है टुकड़े टुकड़े गैंग के। ठीक है, मैं बात कर लेती हूँ राजेश जी, सीधे आपके पास आते हुए। अब बार बार कन्हैया कुमार के ऊपर टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर ये लोग वार कर रहे हैं, सनातन विरोधी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देश को बांटने वाले लोगों के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ऐसे में बचाव करना क्या आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा राजेश जी? देखिए चित्रा जी, भाजपा का ये काम है कि वो एक ब्रांडिंग करने की कोशिश करती है। अरविंद केजरीवाल जी पे कोई नाम नहीं, किसी चार्जशीट में नाम नहीं, एफआईआर में नाम नहीं, लेकिन शराब सरगना, शीश महल, संजय सिंह जी का कोई लेना देना नहीं जिन चीजों से टिकट ब्लैक किया। हर एक के ऊपर एक ब्रांडिंग करनी है, टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे भाई, अगर ऐसी कोई बात है, उसमें कोई सच्चाई है, तो आपके पास में सारी एजेंसीज है। आप इस देश में एजेंसीज को 39 पार्टियों के अलावा जिसके साथ आपका गठबंधन है, उन 3 एजेंसीज को भी आप गठबंधन की तरह इस्तेमाल करते हो। ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, दिल्ली की पुलिस आपके पास में। आप क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर पाए आज तक? बेवजह ऐसे ही शोर मचाते रहोगे? क्या आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है? वैसे मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब दिल्ली के फेवर में न्यायालय ने एक आदेश पारित करा कि दिल्ली को पावर है ट्रांसफर पोस्टिंग की, वो भी आपने संसद में छीन लिया। तो ये सिर्फ ब्रांडिंग करते हैं, लोगों के मनों में कुछ बातों को जानते हैं। एजेंसीज इनके पास थी। अगर किसी की इतनी जरूरत हुई, इस देश में इतनी हिम्मत हुई कि वो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, तो उसके खिलाफ ये एक्शन नहीं ले पाए। ये झूठ बोलते हैं, ये ब्रांडिंग है, सिर्फ लोगों के मन में बातों को डालने की। देश को असली बांटने का काम यही सोच करती है, आपको पता है, अपने लोगों के अंदर ही ये बांटते हैं सिर्फ जीतने के लिए। शाहजी जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी। सबसे पहले मैं बता दूं, कन्हैया कुमार के खिलाफ केस पेंडिंग है। बिल्कुल जल्दी से चित्रा जी, कन्हैया कुमार के खिलाफ केस अभी पेंडिंग है। दूसरी बात, भाई साहब जो बोल रहे थे शायद जानते नहीं कि ब्रांडिंग एक्सपर्ट तो सबसे बड़े ये थे जिन लोगों को चोर कहने वाले, कट्टर बेईमान वाले कहने वाले, वही लोग इनकी मदद में हैं। और ये वो हैं जो कट्टर बेईमान हैं। और इनका तो आगाज हुआ था ना स्वराज से, इनका अंजाम देखा आपने क्या हो गया शराब पर। और यही इनकी कहानी है, झाड़ू से दारू तक की। और उनको क्या पता नहीं क्या हो रहा है इस वक्त? क्या उनको पता है कि मनीष सिसोदिया अभी इनको बेली तक नहीं मिली, 1.5 साल से जेल में है। अरविंद केजरीवाल की हिरासत और बढ़ा दी गई है कि कविता जी को भी हिरासत में ले लिया गया है। सत्येंद्र जैन तो बहुत दिनों से अपने बाकायदा मसाज करवा रहे हैं जेल में, शादिया जी, तो वो अलग ही कहानी है।
तो किस दुनिया में भाई साहब आप रह चित्रा रहे जी हैं? मुझे मौका दीजिएगा। आप किस दुनिया में रह रहे हैं भाई साहब? थोड़ा अखबार पढ़ लिया, अपने ही नेताओं के बारे में थोड़ा संज्ञान ले लीजिए ना। कहाँ हैं आपके सीएम, पता तो करा लीजिए थोड़ा बहुत, अच्छा रहेगा आपके लिए। जब आपकी और बात आपको पूरी हो याद जाएगी है तो आपने तब क्या बोलूंगा। कहा था? ठीक है, पहले तो राजेश आपने जी, आप बड़ी जल्दी दोस्ती से की जवाब दे दें। कन्हैया कुमार राजेश से। जी, न्यायालय से कन्हैया भी तो कुमार के मुख्यमंत्री को राहत खिलाफ, नहीं मिल रही है ना। कन्हैया कुमार के खिलाफ अदालत में जाने के शाजिया लिए जी, और शाजिया बाकायदा जी। केस करने के लिए इन्होंने मंजूरी दी थी। भूल जाते हैं भाई साहब, हम लोग को याद रहता है। ठीक है, हाँ शाजिया जी, बोले राजेश जी। मैं जवाब दूं? और चित्रा जी? न्यायालय राहत नहीं दे रहा है ना जी, मुख्यमंत्री को। चित्रा जी तो बिल्कुल, इसमें बीजेपी कहाँ से शाजिया आ जी गई? ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने मंजूरी दी थी। हम तो कह रहे हैं अगर हाँ। कुछ कराए तो किसी को पकड़ लो ना। तो आपकी एजेंसी क्या कर रही है? शाजिया जी ने कहा कि मैं अखबार नहीं पढ़ता। शाजिया जी मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता हूं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब आप टीवी पे आती थी मैं आपको भी देखता था और आपका भी बड़ा सम्मान करता था और करता हूं। लेकिन मैं आपको एक रिस्पेक्ट करूंगा और आपसे रिस्पेक्टफुली एक बात पूछना अरे चाहता भाई हूं मेरे कि तो जिस पढ़ लो ना, सुप्रीम क्या कोर्ट हो ने रहा है हमको आपकी पावर पार्टी दी के दिल्ली के साथ? अंदर, वो पावर हमसे क्यों छीन ली अमानतुल्लाह गई हो, चाहे संसद के उसको अंदर? नॉन क्यों अवेलेबल सुपारी वाली वारंट पार्टी मिल से गया डर गए थे? है, चाहे एक दुर्गेश हो आपका, मैं चाहे प्लीज मैं विभव बोल हो लूं। आपका, शाजिया जी चाहे प्लीज कविता मैं जो बोल लूं। आई थी साउथ आपने से। आपने कहा कि आप थोड़ा तो पढ़ आपने कहा लीजिए ट्रायल भाई अभी साहब। पेंडिंग एक-एक है। करके, आपने एक-एक कहा ट्रायल करके अपनी पेंडिंग, बात क्यों रखेंगे, ट्रायल प्लीज, पेंडिंग है? एक-एक करके अगर अपनी कोई बात आदमी रखेंगे, देश के प्लीज। खिलाफ बोल रहा है, हाँ। ट्रायल पेंडिंग चलता रहा। अरविंद केजरीवाल जी को तो आपने पीएमएल एक्ट में बंद कर दिया। इतनी क्या जल्दी थी? और जो आदमी टुकड़े टुकड़े की बात कर रहा था उसमें ट्रायल पेंडिंग है। ये इतना हमारा लेट क्यों हो PML गया? एक्ट नहीं है, क्योंकि सुप्रीम इसको कोर्ट लेट ने करा इसको गया, क्योंकि मान्य आप जानते करा हैं कि है। इसमें कुछ है ही नहीं। और यूपीए तो के आप एजेंसी फिर नहीं इसको जानते। लटकाती आप रहेंगी। फिर गलत एक बोल रहे टैग हैं। कर दो, आप फिर गलत एक बोल रहे हैं। एक नेगेटिव ब्रांडिंग सुनिए, करो यूपीए और की चलाते रहो। सरकार ने बनाया था ये नहीं, मैं एक्ट। गलत नहीं सुन लीजिए, बोलता। चिदम्बरम जी शाजिया ने जी, मैं बनाया गलत था। बोलता ही नहीं हूं। भारतीय जनता आपसे पार्टी ने रिक्वेस्ट है, अमेंडमेंट करे और आपसे सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्ट ने है, ठीक है, जरा जाके तू देख मैं लीजिए। नहीं मैं कभी बोलेंगे, बोलता ही आगे नहीं। बढ़ते हैं। आपका बाकी PML के तो मैं आप बिल्कुल सिर्फ एक बारी का negative इंतजार branding कर कर रहे रही हैं। है। ठीक है, आप तू तो मैं हमारा नहीं, PML प्लीज एक्ट नहीं है। मुद्दे पर रहते हैं, हमारा मुद्दे पर PML रहते हैं। एक्ट नहीं है। तहसीन पूनावाला जी आपके पास आते हुए प्लीज। तहसीन पूनावाला जी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन क्या उसको आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी के तौर पर व्यवहार करना पड़ा है बिहार में? ये आरोप बीजेपी वाले लगा रहे हैं, ये कहते हुए कि बेगूसराय से पिछली बार चुनाव लड़े, हार गए, दोबारा से चुनावी मैदान में जाने वाले थे, लेकिन लालू यादव को तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि ये बिहार में नहीं रहेंगे, इनको बाहर भेजिए। इस वजह से कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर का टिकट देना पड़ा है। क्या मजबूरी बन गई है कांग्रेस पार्टी की? तहसीन पूनावाला जी। थैंक यू चित्रा जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। दो या तीन चीज को समझ लेते। मैं किसी कॉलेज बच्चे के बारे में कि वो बड़ा नेता है छोटा नेता है ये सारी चीजों में नहीं कह रहा हूँ। हम दो या तीन चीज को समझ लेते हैं। भाजपा के प्रवक्ता यहाँ कहते हैं कि देश को तोड़ने की साजिश थी, ये मान लिए। इन्होंने कहा कि देश को टुकड़े टुकड़ा करना चाहते हैं और ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कही। अब आप सोचिए चित्रा जी, और मैं आपके दर्शकों के विवेक पे ये छोड़ता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मानते हैं कि देश के सबसे ताकतवर, दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं, रशिया और यूक्रेन के युद्ध रुकाने वाले लोग हैं। कोई व्यक्ति, एक कॉलेज का बच्चा जो उधारी पर खाना खाता, उधारी चुकाने को उसकी मुश्किल होती है, वो देश को तोड़ रहा है और ये लोग आज तक उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर पाए। अच्छा, खुद ही कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन की जो इजाजत है वो आम आदमी पार्टी की सरकार। सीता जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ। मैं आप जानते हैं, आप या तो उनका फेडर डाउन कीजिए या तो आप मुझे बोलने अच्छा का, ठीक है, मैं किसी के शारदा जी बीच में उनकी नहीं। बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। ठीक है, ओके। सीता जी, मैं एक चीज आपके शो में कहना चाहता हूँ, ये भाजपा वाले नहीं, सीता जी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। मैंने नोटिस किया, राजेश जी बोल रहे थे, मैं बोल रहा हूँ, भाजपा इसलिए बीच में बोलती क्योंकि एक्सपोज होती है, तो आपको इनको रोकना होगा क्योंकि हमको एक्सपोज करने वाले, तो प्लीज आप इनको रोकिए। हम इनके बीच में नहीं बोलते। मैं दो या तीन चीज कहना, अगर आप दुनिया के जी आप इतने ताकतवर लोग हैं, इतने आप ताकतवर कि आप रशिया यूक्रेन का वॉर रुका सकते हैं, तो एक लड़का जो उधारी पे कैंटीन में खाना खाता है, उसको, उस देश को तोड़ने की वो साजिश बना रहा है अंतरराष्ट्रीय ग्रुप्स के साथ, आप आज तक उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर पाए, आज तक वो जेल में नहीं है। अच्छा देखिए, मैं आपको दूसरा एक उदाहरण देता हूं, गौतम नवलखा, आप ही के आज तक पे मैं आता था। एनआईए, देश की सबसे प्रथम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि देश को तोड़ने की साजिश है, उन्होंने आरोप लगाया कि माननीय प्रधानमंत्री को मारने की साजिश गौतम नवलखा ने, ये ईमेल निकला। आज वो सारे केसेस उन्होंने विड्रॉ किए और जो ईमेल था वो गलत साबित हुआ। ये एनआईए ने, मैं टीवी पे चाटी ठोक कर कह रहा हूं, मैं आज तक पे था इस चीज के ऊपर, और मैंने प्रधानमंत्री का साथ दिया कि मेरे प्रधानमंत्री को मारे। ये कैसे लोग हैं? अरे ये ऐसे लोग हैं चित्रा जी, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का चंदा का धंधा सारे उन लोगों से लेते हैं जो सारे गलत कामों में लिप्त है, चाहे बीफ बेचने वाले हो, चाहे वो फ्रॉड हो, चाहे वो खुद इनके हिसाब से जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उनसे पैसे लेते।
ये लोग देश को बचाएंगे। चलो मैं मान लिया कोई अच्छी पार्टी देश को बचाना चाहती, वो कन्हैया के ऊपर कोई आरोप ठीक लगा है। दी बात। ये आपने लोग कई सवाल उठा दिए, भाजपा लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था तहसीन पूनावाला जी, आपने उसका जवाब नहीं दिया। बिहार के बाहर लाने की क्या जरूरत थी कन्हैया कुमार को? उन्होंने पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई थी बीते 5 सालों में। मैंने खुद बेगूसराय में उनको चुनाव लड़ते हुए देखा है। भले ही वो हार गए थे, गिरिराज सिंह वहां के कद्दावर मंत्री हैं, उन्होंने जीत हासिल की थी और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल की थी। लेकिन 5 सालों तक लगातार कन्हैया कुमार ने बिहार में पूरी ताकत झोंकी। अंत में पता चला कि दूसरी पार्टी के नेता नहीं चाहते हैं, फिर आप उनको दिल्ली लेकर आए। इसका जवाब आपने नहीं दिया। लेकिन मैं अरविंद वाजपेयी जी सीधे आपके पास आना चाहती हूँ। पार्टी का जहां मन वहां उतारेगी अपने उम्मीदवार को। मैं आ रही हूँ इस पर। अरविंद वाजपेयी जी की एक टिप्पणी ले लूं जल्दी से। अरविंद वाजपेयी जी की आपके उदाहरण से देता हूँ, आपके उदाहरण से, पर्सनली चित्रा जी आपके उदाहरण से देता हूँ। आज आप कहाँ पर हैं चित्रा जी? आपसे सिर्फ विनती मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ हैं आप आज? आज देश के किस हिस्से में आप कहाँ पर हैं? मथुरा में हूँ। मथुरा में। आप मथुरा की पावन धरती पे जी। अगर मैं आपको पूछूं कि चित्रा जी आपका शो 5 बजे का नंबर 1 शो है, आप क्यों स्टूडियो से नहीं करी, क्या है मथुरा गए? भैया आज तक की स्ट्रैटेजी है, चित्रा जी की स्ट्रैटेजी, आपको जैसे करना आप करोगे शो। ये कोई तर्क होता है कि भाजपा कहेगी कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है? ये भाजपा वाले कहेंगे। सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 38 साल का जो ये बालक अरे है, आप पहले बताइए आपने 38 साल का बालक है, टुकड़े टुकड़े गैंग का। और आपने अभी भी कहा है, माना आपने, और इसको सुनिए, आप पूनावाला जी, दिक्कत दरअसल ये है ना, आप गलत उदाहरण देकर फंस गए हैं। ठीक है।